मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर बिल्कीस और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी बहुत सारी फरमाइश के मुताबिक कच्चा पपीते का अचार कैसे बनता है, क्योंकि कच्चा पपीता मैं हमेशा पॉलीसिस्टिक ओवरीज में खाने के लिए बताती हूँ और कच्चा पपीता मैं बताती हूँ कि ख़वातीन के लिए बहुत अच्छा है और वो स्टबन फैट जो किसी तरह नहीं जा रहा होता, तो इस पपीते ये वाले अचार के इस्तेमाल करने से लोगों को बहुत फ़र्क पड़ता है। और आजकल कच्चा पपीता मार्केट में अवेलेबल है। पपीते के तो आपको पता है वैसे बहुत फ़ायदे हैं, मगर कुछ मिथ्स आ रही हैं कि डॉक्टर बिल्किस आप कच्चा पपीता खाने के लिए कह रही हैं, तो कच्चा पपीता तो गोश्त गला देता है। तो गोश्त नहीं गलाएगा, चर्बी गलाएगा, ठीक है? वो भी वो चर्बी जो आपके लिए नहीं है और वो गोश्त जो आपके लिए नहीं है। मसलन कि जिनको वॉट्स निकलते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा वायरल वॉट्स की शिकायत होती है, वो भी इस अचार को इस्तेमाल कीजिए और देखिए आपको कितना फ़र्क पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं रेमेडी। इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें सबसे पहले चाहिए कच्चा पपीता। अच्छा, कच्चा पपीता के साथ मैंने क्या किया, कच्चा पपीता को अच्छी तरीके से धो लिया, सुखा लिया, सुखाने के बाद बीज हटा दिए। बीज हटाने के बाद उसके मैं क्यूब्स बना रही हूँ, ठीक है? क्यूब्स कैसे? इसे छोटे-छोटे क्यूब्स बनाने, सही है? इतने छोटे-छोटे क्यूब्स आपने बनाने हैं। अच्छा, इसका मैंने छिलका नहीं उतारा है, सही है? अच्छा, और ये कौन इस्तेमाल कर सकता है? 12 साल से बड़े बच्चों को भी आप एक फाँक जब ये बन जाए तो दिन में 1 दफ़ा दे सकते हैं और इसकी 3 फाँकें पूरे दिन में ले सकते हैं, जिस तरह मैं बना के दे रही हूँ। अच्छा, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो आप, क्योंकि मैं बहुत छोटे-छोटे क्यूब्स काट रही हूँ, तो आप बड़ा मतलब कि 2 फाँक एक वक़्त में खा सकते हैं, ठीक है? और मैं एज़ लाइव करती हूँ तो जो ये आवाज़ आई है, ये शायद नहीं आई थी। चलो शुक्र, कामरान बच गया। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि हम लोग डॉक्टर बिल्किस के पोस्ट पे जाते हैं तो अक्सर अपने बच्चों पे चीख रही होती है। मेरे बच्चे अपने पे चिल्लाते हैं, उनको एक काम बोलो और कभी भी वो नहीं करेंगे। मुझे लगता है जैसे घर में नहीं बच्चा होता है, अम्मा अम्मा उनको वैसे प्यार से बोलती नहीं करते। ज़रा सा टोन ऊपर कर लेती तो फ़ौरन वो काम हो जाता है। मेरे साथ भी मेरे अभी जो लोग हैं जो मेरे पास हैं, वो यही हरकत मेरे साथ कर रहे हैं। मैं उनको कहती हूँ कि तुम लोग जो है ना, लोगों के सामने मेरा चुड़ैल वाला जो है ना, चुड़ैल वाला जो है ना इमेज लेके जाते हो। उसके बाद है ना जो बाद में मुझसे सॉरी डॉक्टर हो रहा होता है। लेकिन आप यकीन करें, जब से ये मोबाइल और इंटरनेट ये सब आया है, तरक्की तो दे रहा है, लेकिन होश और आवाज़ भी छीन रहा है, ख़ासकर न्यू जनरेशन की। अल्लाह इन लोग को नेक हिदायत दे और अपने काम से सिंसियर होने का सिंसियर हों ये लोग। खैर, बैक टू द टॉपिक। ये देखिए, एक कच्चा पपीता मैंने लिया है, ठीक है? और मैंने आपके सामने अपने दिल के फफोले फोड़ते हुए जो है इसको मैंने काट लिया है और अब जो है, अब इसमें जो चीज़ें जाएँगी वो मैं बता दूँ, ठीक है? आप चाहें तो 2 से 3 जो है कच्चा पपीते के वो कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं डालूँगी लहसुन, देसी होने चाहिए छिले हुए। अ, 1 मिनट, हम इसको चॉप करेंगे सब चीज़ों को एक साथ, ठीक है? मैं इसमें ले रही हूँ तकरीबन एक मैंने आपको बताया छोटा-सा कच्चा पपीता था, उसमें मैं लहसुन ले रही हूँ 8 से 10 जवे, ठीक है? इसके साथ मैं ले रही हूँ राई दाना। राई वैसे दर्दों को दूर करने के लिए भी बहुत अच्छी होती है। ये तकरीबन 1 चम्मच ले रही हूँ। इसमें मैं सौंफ ले रही हूँ 1 चम्मच, ठीक है? और इसमें मैं मेथी दाना ले रही हूँ 1 चम्मच, ठीक है? और इसमें अजवाइन मैं ले रही हूँ 1 चम्मच, ठीक है? इसको लेकर मैं पीस लूँगी। अगर आप लोग कलौंजी डालना चाहें तो कलौंजी भी डाल सकते हैं। अब मैंने इसको पीस लिया है, देखिए इस तरह, सही है? और अच्छा, कुछ लोग इसमें अदरक डालते हैं, आप अदरक डालना चाहें अदरक भी डाल सकते हैं, कोई वो नहीं है। अदरक को छोटा-छोटा सा काट के वो भी इसमें डाल सकते हैं, ठीक है? ये डाला। इसके बाद इसमें कलौंजी डाल रही हूँ, ये भी 1 चम्मच है। जितनी चीज़ें मैंने बताई है सब 1-1 चम्मच है।
अब ये जो अच्छा याद रखिएगा, अचार आपने बनाना है तो आपका ये जो कच्चा पपीता हो ये बहुत अच्छी तरीके से साफ किया हुआ, उसके बाद ये इसके ऊपर पानी बिल्कुल भी ना हो। जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल भी पानी नहीं, ये मैं इसमें डालूंगी। ठीक है, पहले जो मसाला बनाया था वो डाला, फिर मैंने इसमें जो है कच्चा पपीता डाल रही हूँ। उसके बाद इसमें मैं डालूंगी जामुन का सिरका। अगर जामुन का सिरका नहीं मिलता तो आप सेब का सिरका डालें, ठीक है, या अंगूर का सिरका डालें। और याद रखिएगा सिंथेटिक सिरका नहीं होना चाहिए। मैं आपको सिरका बनाना, सिरके की अहमियत, सिरका खाते कैसे हैं, आगे मैं आपको सिखाऊंगी और इतना आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी कि आप हैरान रह जाएंगे क्या सिरका ऐसे बनता है। और बहुत अच्छा सिरका बनाना बताऊंगी। और याद रखिएगा जो नेचुरल सिरका होता है ना उसमें स्मेल होती है, उसका जो अरोमा है ना वो बहुत तेज होता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब ये मैंने इसमें भर के डाला है कि सारी चीज़ें इसमें डूब जाए। ठीक है, अच्छा ये रीफिल हो सकता है, जैसे आपने आपके ये मतलब कि ख़त्म हो गए, तो जो कच्चा पपीता है ख़त्म हो गया, दोबारा कच्चा पपीता डाल दें, दोबारा मसाला डाल दें, सिरका यही रहने दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब आपका एक दफ़ा ये जो अचार बन, अब इसको मैंने अच्छी तरीके से हिलाया। अब मैं क्या करूँगी, ये जो है धूप में नहीं रखा जाता, इसको एयर टाइट जार में रखा। तो ये बन गया हमारा अचार जो 7 दिन में तैयार हो जाता है, कभी कभार 3 दिन में तैयार हो जाता है, मौसम पे डिपेंड करता है। इसको आपने धूप में नहीं देना, आपने इसको किचन में कहीं भी ऐसी जगह जहाँ इसको गर्माहट मिलती रहे आप इसको रख दें। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो ये तैयार हो जाएगा। और आपने ये एक फांक या दो फांक हर खाने के साथ खाना, जब आप खाना खाते हैं तो उसके साथ आपने खाना है। आप देखेंगे इस तरह खाने से आपका वो स्टबन फैट जो किसी तरह नहीं जा रहा, इंशाल्लाह वो भी चला जाएगा। और आपको जो ख़वातीन में स्पेशली पॉलीसिस्टिक ओवरीज का जो मसला है उसके लिए कच्चा पपीता बहुत अच्छा होता है। फाइब्रॉइड के लिए कच्चा पपीता बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा मस्से जो निकल रहे होते हैं बॉडी में उसके लिए भी बहुत अच्छा है। वायरल वॉट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसका इस्तेमाल कीजिएगा और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप तनकीद करें, आपको कुछ सीखना है, आपको कुछ भी सीखना हो, जैसे बहुत सारे लोगों ने मुझसे फरमाइश की थी तो मैंने ये बनाना आपको बताया। और भी आपको नेचुरोपैथी में कुछ सीखना, हाँ एक और चीज़ मैं कहूँगी क्योंकि मैं होम्योपैथ डॉक्टर भी हूँ, आगे मैं आपको होम्योपैथी में भी बहुत चीज़ों का बहुत अच्छा इलाज है। तो वो जो इलाज आप घर में कर सकते हैं, ये बहुत सारे ऐसे अमराज हैं जिनमें होम्योपैथी मिरेकल काम करती है। तो मैं इंशाल्लाह अपने यूट्यूब चैनल पे उसको भी ऐड करूँगी और वो भी आपको सिखाऊंगी ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मैं पहुँचा सकूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सके, आपकी मालूमात में इजाफ़ा हो सके, आप मुझसे सीखें, लोगों को सिखाएं। शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह हमारा साथ रहेगा। सीखते रहिए, चलते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।